आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम का पोखरण में सक्सेसफुली फील्ड ट्रायल किया है। इसके सभी डेवलपमेंट ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अब फाइनल यूजर ट्रायल्स बाकी है। इस वेपन सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। दो पायरेट्स के अनुसार सोमालियन पायरेट को $5 मिलियन की फिरौती चुकाने के बाद हाईजैक शिप एमवी अब्दुल्ला और उसके क्रू के 23 मेंबर को रविवार को रिहा कर दिया है। पायरेट्स ने कहा कि हमेशा की तरह 2 रात पहले पैसे हमारे पास लाया गया और चेक करके रिलीज किया गया। भारत फौज ने 155 mm 39 कैलिबर ट्रक माउंटेड गन सिस्टम के विकास में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और कंपनी पहले से ही एक और पावरफुल वेरिएंट 155 mm 45 कैलिबर ट्रक माउंटेड गन सिस्टम पर काम कर रही है। 39 कैलिबर सिस्टम में 4x4 व्हील ट्रक प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न इलाकों में हाई मोबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी ऑफर करेगी। वाइस एडमिरल सतीश नामदे ने इंडियन नेवी की टेडबीएफ प्रोग्राम के विकास के बारे में जानकारी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अवेलेबल रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक टेडबीएफ प्रोग्राम को पूरा किया जा रहा है और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर होने की उम्मीद है। आकाश मिसाइलों की संभावित बिक्री और स्थानीय उत्पादन को लेकर भारत और मिस्र के बीच चर्चा चल रही है। मिस्र मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत और वेल ऑर्गेनाइज्ड एयर डिफेंस सिस्टम में से एक का दावा करता है और इसके बावजूद मिस्र ने आकाश सिस्टम पर इंटरेस्ट दिखाई है। अब आप समझ सकते हैं कि आकाश कितनी पावरफुल है। आनंद महिंद्रा ने इजराइल पर हमलों को देखते हुए मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने इजराइल की मल्टी लेयर्ड सिस्टम पर प्रकाश डाला जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो और अपकमिंग लेजर बेस्ड आयरन बीम शामिल है। महिंद्रा ने कहा कि भारत के लिए आयरन क्लेड डिफेंस इंटरसेप्शन सिस्टम रखना आक्रामक हथियार जितना ही इम्पोर्टेंट है। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की। साथ ही ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए इजरायली शिप पर सवार 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग की। इस बीच ईरान ने कहा कि इंडियन डेलीगेट्स को जल्द ही एमएससी एरिस के इंडियन क्रू मेंबर से जल्द ही मिलने दिया जाएगा। इंडियन आर्मी के आर्टिलरी शस्त्रागार में वेपन लोकेटिंग रडार की कमी है। वर्तमान में केवल 48 WLR ऑपरेशनल में है और 12 अभी ऑर्डर पर है। सेना को एनिमी आर्टिलरी फायर का काउंटर करने में संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए यह कमी खास तौर पर चिंताजनक है। भारत पूर्वी लद्दाख में तैनाती के लिए एक नई सेना डिवीजन बनाने की लंबे समय से पेंडिंग योजना को लागू करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेना 72 डिवीजन को बढ़ाने पर विचार कर रही है जो पानागढ़ में स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए है। हालांकि नए डिवीजन को संभवतः उत्तरी कमान के तहत पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जाएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।